गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के हमारे एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 2.2 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 को क्वेश्चन 1 एंड 2 किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। ये क्वेश्चन है। इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। ओके, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल चलिए आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या दे रखा है 4/5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब उनको इक्वल रिमेनिंग 2 इक्वल साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है देखिएगा। ये दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका बेस क्या दे रखा है 4/3 दे रखा है। जो रिमेनिंग इक्वल साइड्स को अपन क्या मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये अपन को फाइंड करना है। ओके, तो क्या दे रखा है पेरीमीटर ये करेंगे, सोल्व करते हैं। लेट द इक्वल साइड्स, लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर। क्या मान लिया अपन ने x सेंटीमीटर मान लिया। ओके, अब पेरीमीटर की बात करते तो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स इज इक्वल टू कितना है 4/15 सेंटीमीटर। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, सम कर देंगे। पेरीमीटर मीन्स होता है सम ऑफ इक्वल साइड्स। ओके, यहाँ पे पर 4/3 प्लस x प्लस x इक्वल टू अगर 4/2/15। क्लियर। अब तो इसको अपन मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन करें 15 हो जाएगा 60 और 62 हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे ये x और x कितना होगा 2x हो जाएगा। 4/3 इक्वल टू 62/15। क्लियर है। अब क्या वो 4/3 राइट साइड में जाएगा तो माइनस पर जाएगा, तो क्या जाएगा 2x इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3। ओके, यहाँ तक आप नोट करिएगा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, मेरा क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2x इज इक्वल टू क्या आएगा 62/15 माइनस 4/3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे अपन। एलसीएम क्या आएगा 15 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ क्या आएगा 62 माइनस 3 5 जो 15 5 टाइम्स आएगा तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा 2x इक्वल टू 62 माइनस 20/15। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 42/15। ओके, क्लियर है। देखो यहाँ पे कैंसिल भी हो रहा है, तो कैंसिल कर सकते हैं यहाँ 3 की टेबल से कट जाएगी। ठीक है, 14 3 जा 42 और 3 5 जा 15। ठीक है, ठीक है, आ जाएगा 2x इक्वल टू जाएगा 14/15, यानी कि इसको मिक्स। अब देखिएगा 2x x नीचे आएगा यहाँ, तो क्या जाएगा x इक्वल टू 14/2 इंटू 5। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा 7, तो x इक्वल आएगा 7/5 सेंटीमीटर। ओके, अब 7/5 को भी अपन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ रब कर रहा हूँ उसको। फाइव 5 और 2।
ओके, तो ये जो x की वैल्यू आई वो इक्वल साइड्स ऑफ लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स है। ओके, आप उसको नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Two numbers are in the ratio 5:3 if the differs by 18। दो नंबर्स है, इसका रेशियो दे रखा है 5:3 दे रखा है। ओके, और इसका डिफरेंस क्या दे रखा है 18 दे रखा है। तो व्हाट आर द नंबर, तो यहाँ पे अपन को नंबर फाइंड करने। ओके, यहाँ पे अपन क्या करिए, नंबर्स को लेट करके चलते हैं। सोल्व करते हैं। लेट द नंबर्स बी 5x एंड 3x। ओके, जो रेशियो दे रखा है उसी रेशियो को अपन उस x से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या करें, नंबर्स क्या मान के चलते हैं 5x और 3x लेके चलते हैं। क्लियर है? ओके, दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है 18 दे रखा है, यानी 18 दे रखा है। क्या देगा 5x और 3x का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा 18 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू 18 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी 9 आ जाएगी। ये 9 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपन को 9। ओके, therefore number is क्या होगा 5x इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू एक्स 9 हो गया, यानी 45 हो गया। ओके, एंड 3x यानी 3 इंटू 9 यानी 27। ओके, तो नंबर क्या हो जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, एक्स की वैल्यू पूरी निकाली 9, और 9 को यहाँ पे एक्स से रख देंगे तो क्या 5 इंटू 9 के तो 45 आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा तो कितना, सेकेंड वैल्यू क्या आ जाएगी 27 आ जाएगा। ओके, क्लियर है? अब नोट करिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 consecutive integers are such that they are taken in increasing order, multiply by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74। 3 consecutive numbers है, ठीक है। ओके, जिनको क्या लेना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, और तीनों नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है 2, 3 एंड 4 से करना है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और इसका सम कितना आएगा 74 आएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ लेट करके चलेंगे। लेट द 3 consecutive नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, लेट द 3 consecutive integers be x, x plus 1 और x plus 2। अपने क्या मान लिया अपन x, x plus 1 और x plus 2 3 कर दिए। अब तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर को 2 से, सेकंड नंबर को 3 से और थर्ड नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और इन तीनों को एड करना। एड अप कितना आएगा, दे एड अप टू 74। इन तीनों का एड कितना आएगा 74 आएगा। तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और थर्ड नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और तीनों को एड करके किसके एक पर रख देंगे 74 के एक पर रख देंगे। ओके, अब इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं। अपन क्या आएगा 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 74। ओके, ठीक है, 2x 3x एंड 4x, 2x 3x 5x और 4x कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2x प्लस 3x प्लस 4x 74, 3 और 8 कितने 11 होते हैं,
तो यहाँ पे 3 + 8 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, 74 - 11, ओके क्या आ जाएगा देखिए 9x = 3 और 6, 9x = आएगा 63, ओके मैं यहाँ कर रहा हूँ उसको 9x = 63 यानी x = 63/9, यह कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 हो जाएगी, ओके। 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर कौन से होंगे देखिए, फर्स्ट नंबर x है यानी कि आ जाएगा 7 हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हुआ x + 1 है यानी क्या हुआ 7 + 1 यानी = 8 हो जाएगा, थर्ड है x + 2 है तो कितना हो जाएगा 7 + 2 यानी 9 हो जाएगा, तो 3 नंबर कौन सा 7, 8 और 9 हो जाएगा, ओके क्लियर है। हमने 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर x, x + 1 और x + 2 लिया, ठीक है। तीनों नंबर्स को फर्स्ट नंबर को 2 से 3 और सेकंड नंबर को 3 से और थर्ड नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो तीनों को ऐड करके किसके इक्वल रखा अपन ने 74 के इक्वल रखा, ब्रैकेट यहाँ ओपन किया मैंने, फिर ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे x 2x 3x 4x से देंगे, नंबर्स को 8 और 3 को राइट साइड में लेके गए, -74 में से 11 को माइनस किया, 63 है, तो 9x = 63 है और यहाँ पे x की वैल्यू 7 मिली है अपन को, ओके। तो फर्स्ट नंबर क्या मिल जाएगा 7 हो जाएगा, सेकंड नंबर 7 + 1 यानी 8 हो जाएगा, थर्ड नंबर क्या जाएगा 9, तो 7 और 8 और 9 क्या होंगे 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इंटीजर्स हो जाएंगे, ओके। आप इसको नोट करिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बाइचुंग's father is 26 years younger बाइचुंग's grandfather, बाइचुंग's के फादर उससे कितने बड़े हैं 26 ईयर बड़े हैं, और ओके एंड उसके ग्रैंडफादर से कितने यंगर है, बाइचुंग's father is 26 years younger than बाइचुंग's grandfather, बाइचुंग's फादर उसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर के छोटे हैं, एंड 29 ईयर ओल्डर बाइचुंग's, ओके, और बाइचुंग's से कितने ओल्डर है 29 ईयर्स ओल्ड, ओके। द सम ऑफ एज ऑफ ऑल 3 इज 135 ईयर, तीनों की एज का सम कितना है 135 है, ओके। व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम, तो प्रत्येक की अपन को एज बतानी है। बाइचुंग's फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग's ग्रैंडफादर, बाइचुंग's के जो फादर है उसके बाइचुंग's ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर यानी 26 ईयर छोटे हैं, ओके, एंड बाइचुंग's से उससे 29 ईयर्स बड़े हैं। द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल ऑफ 3 इज 135, ओके। तो यहाँ पे अपन को तीनों की एज फाइंड करनी है, यहाँ पर लेट करेंगे, लेट द बाइचुंग's एज बी x ईयर, लेट द एज बी x ईयर, x ईयर मान लिया अपन इसको, ओके। देन बाइचुंग's फादर से इसको देगी x + 29 years, then फादर से इसको दे देगी x + 29 है, बाइचुंग's फादर कितना है 29, ओके, एंड बाइचुंग's ग्रैंडफादर एज कितनी देगी, एंड ग्रैंडफादर एज बी कितना देगा x +
29 प्लस 26, ओके, यानी कितना हो जाएगा x प्लस 55, x प्लस 55 ईयर, ओके। एक बार फिर से बता दूँ, बाइचिंग्स की एज x ईयर मान ली, बाइचिंग्स के फादर बाइचिंग्स से 29 ईयर्स ओल्डर है, यानी से बड़े हैं, तो बाइचिंग्स फादर की एज कितनी होगी, x प्लस 29 ईयर्स होगी। एंड बाइचिंग्स ग्रैंडफादर एज, उसकी फादर की एज कितनी है, 26 ईयर्स यंग, यानी 26 ईयर्स ज़्यादा है, तो बाइचिंग्स ग्रैंडफादर से क्या देगी, x प्लस 55 ईयर्स, ओके। आप इसको नोट करिएगा, मैं क्वेश्चन रब करूँगा, देन उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे। ओके, मैं कंटिन्यू इसको रब कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, तीनों के एज का सम, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके एक्स है, बाइचिंग्स के एक्स है, फादर के एक्स प्लस 29 है, प्लस ग्राउंड फादर के एक्स प्लस 55 इक्वल टू कितना आ रहा है, तीनों की एज का सम कितना आ रहा है, 135 है, ओके। यहाँ पे देखो x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 29 और 55 कितना हो जाएगा, 29 और 55 कितने हो जाएंगे, 84 हो जाएंगे, और यहाँ जाएगा 135, ओके। ये 84 होते जाएगा, माइनस हो जाएगा 135 में से, ओके, कितना होगा देखिए, ये आ जाएगा 51, 3x इक्वल टू जाएगा 51, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तो x इक्वल टू क्या जाएगा 51/3 यानी 17, x की वैल्यू कितनी आएगी 17, ओके। देयरफॉर बाइचिंग साइज कितनी आएगी 17 ईयर्स, है ना। फादर से कितना है, 29 ईयर बड़ा है, एल्डर है, ठीक है, कितना देगा 70 प्लस 17 प्लस कितना देगा 29, कितना जाएगा 646 में, ओके। और एंड बाइचिंग्स ग्रैंडफादर एज कितनी है, एंड बाइचिंग्स ग्रैंडफादर्स एज कितनी रहेगी 46 प्लस 26 यानी 72 ईयर, ओके। तीनों की एज का सम 135 है, यहाँ से अपना x 3x हुआ, 84 हुआ, 29 और 55, 84 रुपये लेकर माइनस किया, 51 आया, x वैल्यू 79, तो बाइचिंग्स की एज कितनी आएगी 17 ईयर्स हो जाएगी, उससे फादर की एज उससे 29 ईयर्स, फादर से 9 ईयर्स ओल्डर है, तो यहाँ 29 एज हो जाएगी, 46 ईयर्स फादर की एज हो जाएगी, और ग्रैंड फादर की से कितने 26 ईयर ओल्डर है, तो यानी उसकी एज, उनकी ग्रैंड फादर की एज कितनी 72 ईयर्स हो जाएगी। आप नोट करिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, देखिएगा 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज द रवि प्रेजेंट एज। ये बोल रहा रवि की 15 ईयर फ्रॉम नाउ, रवि
ठीक है। यहाँ से 15 ईयर बाद में रवि की एज क्या आ जाएगी, 4 टाइम्स रवि उसकी परसेंट एज से। ओके, व्हाट इज द परसेंट एज, रवि की परसेंट एज फाइंड करनी। लेट करके चलेंगे, लेट द परसेंट एज ऑफ रवि बी एक्स, ये ले लेते हैं। ओके ओके, अब क्या बोलो, 4 टाइम्स द परसेंटेज, 4 टाइम्स द परसेंटेज, 4x हो जाएगा, 4x ईयर हो जाएगा। ओके, 15 ईयर फ्रॉम नाउ, 15 ईयर फ्रॉम नाउ, रवि की एज कितनी हो जाएगी, अभी परसेंटेज कितनी है, एक्स ईयर है। 15 साल बाद भी कितनी एज हो जाएगी इसकी, 50 ईयर्स बाद भी कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 15 ईयर। ओके, एक्स प्लस 15 ईयर। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा देखिएगा, 15 years from now, Ravi age will be 4 times his present age. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. 15 years from now कितनी एज रहेगी रवि की, मैं लिख देता हूँ यहाँ, 15 years from now, Ravi age will be 4 times his present age. ओके, ये अपना सेंटेंस, अब जो सेंटेंस अपनी इक्वेशन कैसे बनाते देखिए। अब इसकी प्रेजेंट एज कितनी है, 4 टाइम्स इस प्रेजेंट एज, 4 टाइम्स इस प्रेजेंट एज कितनी है, 4x है। ओके, इधर से चलिए, विल बी रवि एज 15 ईयर फ्रॉम नाउ, 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि एज कितनी है, x प्लस 15। ओके, तो इक्वेशन क्या बन गई अपने, x प्लस 15 इक्वल टू क्या होगा, 4x हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4x माइनस एक्स इक्वल टू 15। क्लियर है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3x इक्वल टू 15 रहेगा, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपन को, 15/3 यानी 3 5 जा 15, यानी x इक्वल टू रहेगा 5 ईयर। तो रवि की प्रेजेंट एज कितनी रहेगी, 5 ईयर। ओके, क्लियर है, नोट करिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन अ बैंक, लक्ष्मी क्या कैशियर बैंक में, शी हैज करेंसी नोट्स, करेंसी नोट्स क्या है, ऑफ डिनोमिनेशन 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज। उसके बाद कितने रुपए के कौन सा 100 रुपीज के नोट्स है, 50 रुपए के नोट्स है और 10 रुपीज के नोट्स है। ओके, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट्स के जो रेशियो दे रखा है वो देगा 2:3:5। द टोटल कैश ऑफ लक्ष्मी इज ₹4 लाख। लक्ष्मी के पास जो टोटल कैश है वो कितना है, 4 लाख रुपीज है। हाउ मनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस डज शी हैव, तो उसको कितने, हाउ मनी नोट्स, ठीक है, हर प्रकार के कितने नोट्स है, मतलब 100 रुपीज के, 50 रुपीज के और 10 रुपीज के कितने नोट्स है। ओके, क्लियर, तो यहाँ पे लेट करके चलेंगे, लेट द नंबर ऑफ नोट्स बी 2x, रेशियो दे रखा है, करिए, लेट द नंबर ऑफ नोट्स बी
numbers of notes be 2x, 3x and 5x. ओके, रेशियो दे रखा था अपन उसको, रेशियो में यहाँ पे 2x लिए, 3x लिया और 5x लिया. ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे. क्लियर है? अभी क्या है, नोट्स कितने, 2x के 100 रुपीज़ के नोट्स है. ओके, और 3x के 50 रुपये के नोट्स है और 5x 10 रुपीज़ के नोट्स है. ओके, इनका सम, टोटल सम कितना है इसके पास में, 4 लाख. ओके, कितना है, 4 लाख. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 2x 100 रुपीज़ के नोट्स, इतने 2x है तो 2x टोटल नोट्स कितने देंगे, 2x इंटू 100 प्लस 50 रुपये कितने नोट्स है, 3x है तो 3x को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 10 रुपये कितने नोट है, 5x है तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई, टोटल कितना आएगा, 4 लेकर आएगा. ओके, टोटल कितना देंगे, 4 लेकर आएंगे. तो यहाँ पे कितना जाएगा, देखिए 2x 200x हो जाएगा, प्लस 150x हो जाएगा, प्लस 50x हो जाएगा, इक्वल टू 4 लाख. ओके, कितना जाएगा, 200 प्लस 50 350 400 x इक्वल टू 4 लाख. ओके, देखो क्या करा, 100 रुपीज़ के कितने नोट्स है, 2x माना अपन ने. ठीक है, और 50 रुपये के नोट्स कितने, 3x माना, और 10 रुपीज़ के नोट कितने, फिर 5x माना. देखो 100 रुपीज़ के कितने नोट्स है, 2x है तो टोटल 100 के नोट कितने हो गए, 200x हो जाएंगे. ओके, और 50 रुपये के कितने नोट्स है, 3x है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 50 रुपीज़ के नोट्स 150x. ओके, और 10 रुपीज़ से कितने जाएंगे, 5x है तो टोटल इधर 550x हो जाएगा. तो सबका सम कितना आएगा, 4 लाख रुपये आएगा. ओके, तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू क्या जाएगी, देखिए 4 लाख ओवर 400, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 1000. x इक्वल टू कितना आएगा, 1000 आएगा. x इक्वल टू कितना जाएगा, 1000. ओके, ओके, अब इसको मैं क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ. ओके, तो ये hence क्या, नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ 100 रुपीज़ and numbers of numbers of number of denominations, sorry, of 100 rupees, 100 rupees, 100 notes, sorry, 100 notes, 100 rupees. Okay, the number of denomination of 100 rupees notes कितना जाएगा, 2 into 1000. एक्स वैल्यू कितने, 2x है अपने पास, या कितने 2x माना था अपन ने, तो 2 into कितना, 1000, यानी 2000 रुपीज. ओके, इसी तरह देखिए नंबर्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितना है, 5x 3x. ओके, तो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना का 3000 हो जाएगा. एंड
numbers of denominations of 10 rupees notes क्या आएगा 5x 5 into 1000 करेंगे मतलब 5000 ओके नंबर ऑफ डिनोमिनेशन कितना जाएगा 100 रुपीज़ का कितना है 2000 जाएगा और 15 रुपीज़ नोट से कितना 3000 जाएगी और 10 रुपीज़ नोट का कितना है 5000 जाएगी ओके अब नोट करिएगा उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 द ऑर्गेनाइजर ऑफ an essay competitions decided that the winner in the competition get a prize of 100 rupees and the participant who does not win get a prize of 25 एक ऑर्गेनाइजर ने जो ऐसे कंपटीशन में डिसाइड किया कि जो विनर्स है उसको 100 रुपीज़ प्राइज दिया जाएगा और जो विनर नहीं होंगे उनको क्या प्राइज दिया जाएगा 25 रुपीज़ प्राइज दिया जाएगा The total prize money distributed is 3,000 rupees. Organized on an essay competition decided that the winner is competition to get a prize of 100 rupees and participant who does not win जो नहीं जीते उनको कितना रुपए का जीते उनको 100 रुपीज़ देने का डिसाइड किया और ओके एंड जो विनर नहीं रहे उसको 25 रुपीज़ देने का टोटल प्राइज मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड 3000 रुपीज ओके फाइंड द नंबर्स ऑफ विनर्स फाइंड करने इफ द टोटल नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट इन 63 टोटल नंबर देखो विनर्स को कितने रुपए मिलेंगे यहाँ पे 100 रुपीज जो विनर नहीं है वह पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन get a prize of 25 rupees okay so the prize money distributed is 3000 total prize money kitni है 3000 rupees find the number of winners okay the participant total participant कितने हैं 63 है okay तो ये पे मान के चलिए let the numbers of विनर बी एक्स ले लेते हैं टोटल कितना 63 है ओके ओके and those who are not winner and who are not winner नहीं है कितना देगी टोटल 63 है विनर्स एक्स है तो 63 में एक्स को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा रिमेनिंग्स कितने हो जाएंगे वो जो रिमेनिंग्स होंगे वो क्या होंगे नॉट विनर्स होंगे ओके एक बार फिर से बताना चाहूँगा क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन क्या है ऑर्गेनाइजर एंड ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइडेड टू विनर decided that a winner in a competitions get a prize 100 rupees winner को 100 rupees and a participant who does not win will get a prize of 25 rupees okay total prize की मनी कितने 3000 है find the number of winners if the total numbers of participant कितने 63 है winners अपन ने x मान लिए तो जो winners नहीं है जीते नहीं उनको कितने देंगे 63 माइनस एक्स रुपये सॉरी 63 माइनस एक्स ओके यहाँ पे ओके विनर्स को कितने रुपए मिल रहे हैं यहाँ पे 100 रुपीज विनर्स कितने हैं एक्स है टोटल विनर्स कितने हैं एक्स है हर एक विनर्स को कितने मिल रहे हैं 100 रुपीज तो एक्स विनर्स को कितने मिलेंगे 100 एक्स रुपीज प्लस जो विनर नहीं है कितने हैं
63 माइनस एक्स। ओके, विनर जो विनर्स ने रेशो कितने रुपये मिले, 25 रुपीज़ मिल रहा है। तो विनर्स कितने नहीं है, 63 माइनस एक्स नहीं है, तो टोटल कितने जाएंगे, 25 इंटू 63 माइनस एक्स। ओके, जो विनर्स नहीं है उसको कितने रुपये मिलेंगे, 25 इंटू 63 माइनस एक्स। ओके, तो टोटल कितना जाएगा, 3000 रुपीज़। विनर्स कितने रुपए मिलेंगे और जो विनर्स नहीं है उसको कितने रुपए टोटल मिलेंगे, दोनों का सब कितना आएगा, टोटल प्राइज मनी कितनी लेंगे, 3000 लेंगे। ओके, ये अपन मल्टीप्लाई, ये 100x हो जाएगा, प्लस 25 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 25 15 75 1575 माइनस 25x इक्वल टू 3000। ओके, क्लियर है। मैं क्वेश्चन रख कर रहा हूँ, हंड्रेड माइनस 25 कितना जाएगा, 75x हो जाएगा, 3000 माइनस 1575 माइनस हो जाएगा, प्लस का 1575 उधर उस साइड में आएगा, 3000 साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा, तो क्या माइनस हो जाएगा, 100x माइनस 25x कितना है, 75x हो जाएगा। कितना आ जाएगा, देखिए 3000 में से 1575 प्लस करिए, कितना आएगा, ये आएगा 1425। ओके, यहाँ पे आएगा 1425, यानी 1425 को 75 से डिवाइड करेंगे। ओके, एक्स को लेकर तरीके 90 एज द नंबर्स विनर्स के हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू क्या है, 19 टाइम्स 75, 90 टाइम्स कटेगा ये, ठीक है। तो नंबर हेंस द नंबर्स ऑफ विनर्स क्या हो जाएंगे, 90, कितना देंगे, 90 हो जाएंगे। ओके, विनर्स को टोटल पार्टिसिपेंट 63 है, विनर्स उसमें से अपन एक्स ले लिए, तो जो नॉन विनर्स को कितना जाए, 63 माइनस एक्स हो जाएंगे। और जो विनर्स को 100 रुपीज़ मिल गया था, टोटल विनर्स के आप नंबर ऑफ विनर्स एक्स लिया तो 100 रुपीज़ ईच विनर्स को मिलेंगे, तो टोटल कितना विनर्स प्राइज मिलेंगे, विनर प्राइज मनी कितने मिलेंगे विनर्स को, 100x। नॉट विनर्स को प्राइज मनी कितने, नॉट विनर्स कितने, 63 माइनस एक्स है, ईच विनर्स को 25 मिलेंगे, तो टोटल नॉट विनर्स कितने इतने, तो 25 टोटल 63 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल प्राइज मनी ऑफ नॉट विनर्स कितनी रहेगी, 25 63 माइनस एक्स ब्रैकेट, ठीक है। दोनों को सम करेंगे, 3000 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ये 100x है, आपको 25 को उसी मल्टीप्लाई 1575 आया, यहाँ पे 25 और 3000 जाएगा, 100 माइनस 25 का 75 हो जाएगा, और 175 को उस साइड में लेके गए, तो यहाँ प्लस पता हो जाएगा, जो माइनस हो जाएगा, यहाँ 1425 75 1425 को काटते हैं तो कितने टाइम 19 टाइम्स कटेगा, तो यहाँ पे का नंबर ऑफ विनर्स कर देंगे 19 हो जाएंगे। ओके, ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम 2.3 स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।